नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है मगध के उत्थान के कारण। जैसा कि पूर्व के एक वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ और 600 ईसा पूर्व में हमारे देश में विभिन्न महाजनपद थे, जिनमें अपनी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आपसी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दिखाई देता है। और इसी कारण अंत में इन्हीं संघर्षों और स्पर्धाओं से निकल करके एक नए साम्राज्य का निर्माण होता है, जिसको मगध साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। एक स्वाभाविक प्रश्न ये बनता है कि वे कौन सी परिस्थितियां और कारक तत्व थे जिनकी वजह से मगध अन्य महाजनपदों की तुलना में सफल हो गया या उस आपसी संघर्ष का हीरो बन करके निकला। तो आज हम उन कारणों की चर्चा करेंगे जिन कारणों ने मगध को एक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में स्थापित किया। एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपका इस पर, तो कुछ कारणों की हम चर्चा करेंगे। पहला कारण की बात हम करें तो मगध के उत्थान में भौगोलिक तत्वों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मगध में आधुनिक बिहार का दक्षिण भाग, पटना व गया जिले व निकटवर्ती भूखंड सम्मिलित थे। इसके उत्तर में वज्जीगण, पश्चिम में काशी जनपद तथा पूर्व में अंग था। ये सब महाजनपद है जिनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और विस्तार से आपको मैंने दो मानचित्रों के माध्यम से बताया है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर स्थित था, किसकी राजधानी कहाँ थी, किसका शासक या राजा कौन था। तो मेरे पूर्व का वीडियो जो महाजनपद के संबंध में 16 महाजनपद के नाम से बनाया हुआ है, उसको आप देखेंगे तो विस्तार से आपको इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार मगध की भू राजनीतिक स्थिति श्रेष्ठ थी, जिसका लाभ मगध के शासकों ने उठाया और अंग और वज्जी महाजनपद पर उन्होंने विजय प्राप्त करके उनका विलय मगध जनपद में कर लिया था। दूसरे कारण में हम देखते हैं कि मगध जो था वो गंगा घाटी का मध्यवर्ती जनपद था, जिसके पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर विशाल मैदानी भाग था, जिससे इसके विस्तार में कोई प्राकृतिक बाधा नहीं थी। साथ ही भूमि की उर्वरता और अंतर्राज्यीय व्यापार के विकास के कारण आर्थिक समृद्धि बढ़ी और अन्य राज्यों की तुलना में अपनी सैनिक शक्ति का ये अधिक विस्तार कर सका। तीसरे कारण की बात करें तो यहाँ पे पर्याप्त लौह भंडार उपलब्ध थे। परिणाम स्वरूप मगध शस्त्र निर्माण की दृष्टि से आगे था और अपने प्रतिद्वंदी राज्यों की तुलना में उसकी स्थिति महत्वपूर्ण थी। अवंती में भी लौह भंडारों की अवस्थिति के कारण अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ, जिससे मगध को अवंती पर अधिकार करने में लगभग 100 साल का समय लग गया और बाकी जनपदों का विलय उसने बहुत जल्दी कर लिया। उनको पराजित करके मगध में उनका विलय करने में सफल हो गया। दक्षिण पूर्व बिहार में पर्याप्त मात्रा में हाथी उपलब्ध थे, जिनका प्रयोग युद्ध में शत्रुओं की छावनियों व दुर्गों को नष्ट करने में किया जाता था। यूनानी इतिहासकार मगध की हस्ती सेना से बहुत प्रभावित थे। मगध की राजधानी राजगृह थी, जो सुरक्षित थी और 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई थी, तथा पाटलिपुत्र जो राजधानी थी वो सोन, गंगा, गंडक से आवृत थी। पर्याप्त साधनों के अभाव में शत्रुओं के लिए इन बाधाओं को पार करना सहज नहीं था। अगले कारण में हम देखते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन में साम्राज्य की सफलता बहुत कुछ शासक की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर करती थी।
मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद जैसे योग्य और शक्तिशाली शासक प्राप्त हुए, जिन्होंने मगध को सही अर्थों में साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया था। नेक्स्ट कारण, मगध में ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी विचार श्रेष्ठता प्राप्त न कर सके और यहाँ उदारता और समन्वय का वातावरण बना रहा, जिससे मगध में उस विस्तृत दृष्टिकोण का विकास हुआ जो विशाल साम्राज्य के निर्माण में सहायक था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार रूढ़िवादी ब्राह्मण सभ्यता द्वारा लगाए गए सामाजिक बंधनों में शिथिलता और बौद्ध और जैन धर्म के सार्वजनिक दृष्टिकोण ने, जिन्हें मगध में सुखद स्थान प्राप्त हुआ, इस क्षेत्र के राजनीतिक दृष्टिकोण को विस्तृत कर दिया और ये एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बिंदु बन गया था। मगध के बारे में डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी और A.L. बासम ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया है। अतः इन सब समस्त उपयुक्त कारणों, यानी उसकी भौगोलिक अवस्थिति, लोह के भंडार, अच्छे शासक और प्रशासक, उसकी भू राजनीतिक स्थिति और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से राजधानी का स्थित होना, राजतंत्र के प्रति लोगों की एक भावना होना और ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी विचार का वहाँ तक न फैलना, ये समस्त कारण थे जिसके कारण मगध महाजनपद अन्य राज्यों को, अन्य अपने पड़ोसी राज्यों को परास्त करके और एक विस्तृत साम्राज्य बनाने में अपने आप को सफल हो पाया। थैंक यू।